पाए, यहाँ पे 4 साल आपने लगाया और आपने हर एक कला जो प्रेमी है जो बना रहा है पेंटिंग सब पे स्टॉल पे जाके आराम से आपने उनकी है ना उनके पीछे का जो पेंटिंग के पीछे की जो आइडिया है वो सब सुना, आपने सम्मान भी दिया उनको, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सब? सम्मान देना बनता है, बिकॉज वो उस कैलिबर के आर्टिस्ट हैं जितने भी हैं सब। कुछ सीखे हुए आर्टिस्ट हैं, कुछ ऐसे जो हैं जिन्होंने सीखा नहीं है और अपने दिमाग से अपने क्या बोलते हैं उसको इमेजिनेशन से बनाया है। तो सारे के सारे कलाकार बहुत बढ़िया कलाकार हैं और मैं खुद एज एन एक्टर हूँ तो एक्टर के हिसाब से भावों को समझता हूँ, इमोशंस को समझता हूँ, रंगों को समझता हूँ। तो ये रंग मुझे समझ में आ रहे हैं, इन लोग के जितने भी रंग अपने अंदर के बाहर निकाल रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं और रंग समझ में आ रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल कलर हैं, अलग अलग किस्म की जो पेंटिंग जो यहाँ पे देखने मिल रही, ये क्या बोलते हैं कला देखने मिल रही है, बहुत ही अलग अलग किस्म की है जो बहुत ही पसंद आई। एक क्राफ्ट की पेंटिंग भी मैंने देखा जो पहली बार देखा, वो भी एक अलग कला है। यहाँ पर अलग अलग मतलब कुछ नाइफ पेंटिंग है, कुछ एक्रिलिक है, कुछ ऑयल पेंटिंग है। ये ब्यूटीफुली डन, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुली डन। आई मीन तारीफ़ करूँ उतना कम है मेरे लिए, तो मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ तारीफ़ ही निकलती मेरे मुँह से और कुछ नहीं। बट दैट्स ऑल आई वुड से एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी। कला कनेक्ट को भी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट से भी ज़्यादा बहुत बहुत मुबारकबादी दूंगा, क्योंकि कला कनेक्ट ने बहुत ही लाइफ में रिस्क लेकर के ये चीज़ की है। अपने लाइफ में उसने इस चीज़ को खड़ा करने के लिए बहुत ही रिस्क लिए हैं। तो रिस्क लेकर के वो चीज़ कर रहा है, आस्ते आस्ते सक्सेसफुल होता जा रहा है। आप सबका साथ है उसको, और आप सबके साथ के साथ में वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी आगे बढ़ें, सब लोग। बस मेरी यही दुआ रहेगी, मेरी यही प्रार्थना रहेगी आप सबके लिए। मेरे लिए भी आप कुछ प्रार्थना कर दो कि इसी तरह हेल्थी रहूं, इसी तरह काम करता रहूं, आप लोगों को आकर के बढ़ावा देता रहूं, है ना। बड़ी बड़ी फिल्में मिलते रहे, बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं। ऐसा ये आदमी विक्ट्री वाला आदमी है। आज एआई युग आ चुका है, ऐसे में इतने कलाकार मेहनत करते हैं तो एआई एक सेकंड में बना देता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा एआई जो है वो एआई है, वो एआई बन के ही रह जाएगा। असली जो बोलते ना पहचान, और असली टैलेंट की जो एक पहचान जो होती है वो यहाँ से आएगी। आज अब अगर हमारा मतलब मॉडर्नाइजेशन बहुत हो चुका है, लेकिन आज भी वैल्यू सिर्फ उसी ज़माने की चीज़ों की बनती है कि अरे ये पुराना है, इतना पुराना है, क्यों उसकी वैल्यू होती है? वैल्यू उसी की होती है ना। इसी तरह वैल्यू इनकी ही बनी रहेगी हमेशा, चाहे एआई आ जाए चाहे कुछ आ जाए। बहुत अच्छा आपको लगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कला कनेक्ट के फर्स्ट वॉल्यूम में भी था, मैं सेकंड में भी था दिल्ली वाले में, और ये थर्ड वॉल्यूम में। मैं आर्टिस्ट हूँ खुद भी, और मैं एक्टर हूँ, मैं फिल्म्स करता हूँ, एड फिल्म्स करता हूँ, और अभी मैं एक बड़ी फिल्म तेलुगु में नेगेटिव एज अ लीड कर रहा हूँ। तो आर्ट का बड़ा इंटरनल कनेक्शन है हर आर्टिस्ट का, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्राफ्ट क्रिएट करता हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो मैं रवि को बल्कि खुद कई बार कांटेक्ट करता हूँ कि जब भी नेक्स्ट एग्जीबिशन हो तो ज़रूर मुझे बुलाएं, क्योंकि जो इस तरीके का मैं देखता हूँ इससे मुझे मेरे अभिनय करने में बड़ा सपोर्ट मिलता है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अभी जो देखना शुरू किया है तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ उन लोगों से जो वाकई में ही मेरी तरह एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट का जो दर्द और खुशियाँ हैं वो मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप क्या देंगे सर? जी, जैसे भूषण जी ने कहा कि हम लोग एक्टर लोग हैं तो हम लोग आर्ट वगैरह देखते हैं और उसकी अप्रिसिएशन करते हैं। तो मैं तो रवि के साथ आई थिंक चौथा या पांचवा इवेंट है, साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरा दोस्त भी है और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उसके काम को। और बाकी आर्टिस्ट तो आप देखो, इनके आर्ट, इनकी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। एक आर्ट में इतना टाइम लगा देते हैं ये, और इनको अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए। और इनका आर्ट बहुत बड़ा है, जो हम नहीं कर सकते वो ये करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर घूमकर पूरे इंडिया से कलाकार आए हैं, एक्चुअली पेंटिंग्स बनाए, कितना कुछ कमाल का लगा उनका ये जो एफर्ट है कला कनेक्ट से सबको जोड़ने का, वो कितना अच्छा लगा होगा इंसान का? ये बहुत अच्छा है कि एक ही छत के नीचे सबको इकट्ठे करके उनकी कला को प्रदर्शन देना,
ये भी एक बहुत मेहनत का काम है, और इसके लिए मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। इतनी यंग एज में, इतनी छोटी एज में ये इतना बड़ा सोच पा रहे हैं, तो ये रियली एक काबिल तारीफ़ है, और ऐसा होते रहना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जितनी भी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं उनको अपने घर की, होटल्स की, फार्म हाउस की शान बनाएं, ताकि एक आर्टिस्ट का दिल तभी खुश होता है जब वो पेंटिंग्स किसी के घर में लगती है ना, और जब उनका नाम लिखा होता है और उनको अप्रिसिएशन मिलता है। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी फिल्में जब लोग देखते हैं तो हमें अभिनय का अप्रिसिएशन मिलता है, तो ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। और मैं इसके लिए रवि कौशिक का बहुत तहे दिल से आभार भी करता हूँ कि इतनी यंग एज में वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हम पहले आर्ट में हमने नहीं देखी। इनके साथ जुड़ने के बाद मुझे आर्ट की वैल्यू और पता चली है, क्योंकि पहले हम इसको सिर्फ ऐसे ही देखते थे हाँ। कि ये आर्ट है, मतलब ठीक है लोग बनाते पेंटिंग, लेकिन जब हम उनके साथ जुड़े, आर्टिस्टों से हमने बात की, उनसे पूछा कि आपका इस पेंटिंग का विज़न क्या है, तो जब हम वो विज़न पूछते हैं ना तो पूरी स्टोरी लाइन बदल जाती है। तब हमें उस पेंटिंग की वैल्यू पता चलती है कि इसमें कुछ इनकी कितनी मेहनत लगी और इनकी क्या थिंकिंग है उसको लेके। तो तब वो जो पेंटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। राइट। आप क्या कहना है कि चाहे बिगिन हाउसिंग सर कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह इवेंट करना, और साथ ही हमारे जो एक्टर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं? सर अगर एक्टर्स की बात करें तो घर की मुर्गी दाल मेरे तो भाई हैं दोनों घर की मुर्गी दाल बनी। भूषण सर हैं, ये मेरे मेंटोर रहे हैं जब से मैं मुंबई आया हूँ। मेरे बिजनेस में हो या लाइफ में हो, जहाँ भी मुझे सपोर्ट चाहिए होता है मैं इनको फ़ोन मिला लेता हूँ कि भूषण सर ये प्रॉब्लम चल रही है, बताइए क्या करें। तो ये हमेशा साथ में रहते हैं। ये अभी रखीजा जी, ये इनके शूट चल रहे थे लास्ट टाइम भी, तब भी मेरे साथ दिल्ली कैसे मैनेज करके गए थे, अभी मुंबई में भी मेरे साथ बैठे हैं। तो ये लोग तो हुआ है कि जिनके पास हम कभी भी जा सकते हैं। बट जैसा इन्होंने बोला कि जब आर्टिस्ट से मिलते हैं, ये इवेंट में आते हैं, तो आर्ट की वैल्यू समझ में आती है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कमर्शियली अगर हम बात करें तो आर्ट से बेटर रीसेल वैल्यू आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती। ये जितना पुराना होता है, जितना आर्टिस्ट का नाम बड़ा होता है, जितना आपने कलेक्शन अभी इकट्ठा किया, कल को जाके वो आपको करोड़ों में भी बिकता है। आपने ऑप्शन सुने हैं, सब कुछ देखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें हैं, बट हमको जब इसमें घुसते हैं तो लोगों को समझ में आता है। हम इन्वाइट इसलिए करते हैं कि उनको समझ में आए, इस चीज़ को लेके अवेयरनेस बने, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कम है। बट ऐसे इवेंट करने से हमारा जो मकसद है वो यही रहता है कि एक अवेयरनेस पूरी फैले, इसकी वैल्यू को लोग समझे, इसकी रीसेल वैल्यू समझे, इसको कलेक्ट करने का समझे कि जस्ट आप घर की शोभा बनाने के लिए नहीं ले रहे। अगर आप इसको टाइमली कलेक्ट करते हैं तो इसका रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत प्रॉफिट देता है। हाँ, 10 साल के बाद मालूम नहीं कौन सा आर्टिस्ट किस पायदान पे चला जाए, और जो आज आपने 10,000 में पेंटिंग खरीदी हो, मालूम नहीं आप उसको 10 लाख के ऑक्शन में या 1 करोड़ के ऑक्शन में बेच पाओ। तो इट्स अ बिजनेस ऑल्सो। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाता, ये भी लिमिटेड लोग हैं। और मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब अकेले इतना बड़ा इवेंट संभालना भी बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। सॉरी तो दोस्ती में से निकल जाता है ना बीच दोस्ती में क्या है, तारीफ कंट्रोल हो करना नहीं पड़ता है, तारीफ हो नहीं पाती। कहीं तो इस क्या कुछ कलाकार आ रहे हैं, कुछ आज हो रहा है, आज क्या इवेंट है, आज का प्लानिंग क्या है आज? सर आज हमारा लास्ट डे है और सर्टिफिकेशन डे है। तो जिन लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है उनको हम अपने गेस्ट के हाथ से सर्टिफिकेट दिलाते हैं ताकि उनको एक और मोटिवेशन आए। बाकी सर शो चलता रहता है, लोग आ रहे हैं बुक माई शो से, डिस्ट्रिक्ट से। काफ़ी गर्मी है तब भी इतने लोग आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। बाकी हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उसमें आप हमारी मदद करें। हाँ, मेरा अभी एक तेलुगु फिल्म आ रही है जिसमें मैं नेगेटिव लीड कर रहा हूँ, और एक हिंदी प्रोजेक्ट है जिसमें मैं पॉजिटिव लीड कर रहा हूँ। 27 में रिलीज़ होने वाली है, इन दिनों आप थिएटर में देखोगे। तो उसी के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो पहली बार इस टाइप का लुक रखा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। मैं अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लुक में वो मुझे देखें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैंने भी पहली बार देखा। हाँ, कई बार क्या होता है कि मेरी पिछली फिल्म में आप देखोगे तो अलग लुक था, बिल्कुल डिफरेंट लुक है। तो बस आर्टिस्ट का बस वही है
इस बात को मैं भी इनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। तो मैंने भी जब इनका पहला लुक देखा ना, मुझे भी अलग है, क्योंकि भूषण भाई को हमने हमेशा दूसरे लुक में देखा है। थोड़ा सा बिजनेस कॉर्पोरेट हाँ। ये सब, क्योंकि बिजनेसमैन भी हैं। जब मैंने इनको इस लुक में देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोच रहा हूँ नेक्स्ट लुक में ऐसा करूँ। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं, बट ट्राई करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की जनरेशन आज को में, और आपने इस तरह की पेंटिंग बना के यहाँ सजाई है क्या? Hi, I'm बिंदल देसाई फ्रॉम बिंदलीज ग्लास गैलरिया। बेसिकली मेरा फोटे है कि मैं ग्लास पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैंने हर एक मीडियम को यूज़ करके काम किया है। एज इन मैंने मिरर वर्क यूज़ किया है, मैंने एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए हैं और मैंने जेल कलर्स भी यूज़ किए हैं। मेरे पेंटिंग की साइजेस बाय एंड लार्ज अबाउट 6 by 6, 6 इंच by 6 इंच से शुरू होकर के 4.5 फीट तक का मैं बनाती हूँ। माई जर्नी हैज़ बीन ऑफ 6 years and it has been wonderful so far. This is my third exhibition at Nehru Center, but this is my best exhibition with Kala Connect क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा रहा है। एंड इन लोगों का जिस तरीके का पूरा सेटअप था, जिस तरीके का पूरा ऑर्गेनाइजिंग था और जितना हेल्प उन्होंने मुझे मेरे स्टॉल को सेटअप करने के लिए कहा है, आई हैड अ वंडरफुल टाइम बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुजाता देवमल्लिक है। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, जो कुछ सीखा हूँ जस्ट मन से आता है कर लेती हूँ और कोशिश रहता है, जैसे उन्होंने सर ने बोला कि कोशिश करना चाहिए, तो दिलो जान से कोशिश भी करती हूँ। और उन सारे आर्टिस्ट बड़े जो है उनको देख के मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई काम सीख लिया ऐसा कुछ नहीं होता है, सीखना सारा जीवन लग जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी आर्टिस्ट यहाँ हैं, बहुत अच्छा काम है यहाँ का, तो सब लोग का काम देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी कुछ सीख रही हूँ। मेरा जो कुछ भी मेरे पेंटिंग में कमती है, मैं उसको भी मैं सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब देख के, जैसे रवि जी ने ये कला कनेक्ट को जैसे क्रिएट किया है, इससे एक अच्छा फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारा आर्ट वर्क देख पाती हूँ। जैसे हम लोगों के सेल्फ टॉट के आर्टिस्ट लोगों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग सीख भी सकते हैं। जो सर लोग आते हैं बड़े बड़े जो आर्ट कॉलेज पास आउट होते हैं, उन सर लोग भी आके हम लोगों का सुधार भी देते हैं, बोलते हैं ये कमी है वो कमी है, तो वो इससे मुझे लगता है कि मुझे सीखना मैंने अच्छा तरीके से सीख सकती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ बुरा हिंदी बोलती हूँ, इसलिए सॉरी। मैं नेचुरली मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम से ही बुद्धा का पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं बुद्धा का ही पेंटिंग करती थी। फिर उसके जाके मैं सिक्किम में जाके जब मैं टिबेटियन आर्ट देखा, तो टिबेटियन आर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ मैंने थोड़ा कोशिश किया कि मॉन्ग जो मॉन्ग रहता है उनके साथ काम करने के लिए, तो वहाँ बैठ के जब मॉन्ग लोगों के काम देखती हूँ, देखते देखते तभी मुझे एक टिबेटियन आर्ट अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि वो मैं कोशिश करूँ। तो वहाँ थोड़ी सी टिबेट लोगों के साथ बैठ के मैं वो प्रैक्टिस किया। और मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए मैं अभी तो पूरा के पूरा बुद्धिज़्म के ऊपर ही, मैं टिबेटियन आर्ट के ऊपर ही पेंटिंग करती हूँ। और मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो थोड़ा अलग है, वो मैं 2018 में किया था। वो एक्चुअली मैं स्टिपलिंग पेंटिंग करती हूँ, जो डॉट 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 छोटा छोटा देके, तो उसमें मैं एक बड़ा कैनवस में 45 फीट बाई 5 फीट कैनवस के ऊपर मैं डॉट डॉट दे के पेंटिंग बनाया था 15 दिन में। तो तभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जब मैंने भेजा, तो उन लोगों ने इसको बहुत अच्छा बोला। एंड मदर एंड चाइल्ड के ऊपर, क्योंकि नेचर एंड मदर एंड चाइल्ड, हम लोगों की नेचर जो होता है वो माँ की तरह हम लोगों को तो अगल के रखता है ना, तो इसलिए मैं वो पेंटिंग के माध्यम से मैं लेके आए सबके सामने कि नेचर को पूरी तरह से अच्छे रखना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ काम जस्ट कोशिश करती रहती हूँ बस। से कैसे जुड़े और सर के बारे में क्या कहेंगे? सैड तो बोल दिया, सैड के वजह से तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुंबई मेरा फर्स्ट जर्नी है। इसके अलावा मैं सब जगह घूम लिया, सब जगह काम भी कर लिया, लेकिन रवि सर के वजह से मैं आज मुंबई में हूँ और इतने सारे काम जो देख पा रही हूँ रवि सर के लिए, इसलिए उनको तो थैंक्स मुझे बोलना ही है, और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। थैंक यू। और आप के बारे में बता सकें?
कला कनेक्ट जो नाम है, ये हम लोग सोच के इसका नाम कला कनेक्ट दिया गया था कि इधर नॉट ओनली आर्टिस्ट, आर्ट गैलरी ओनर, आर्ट बायर, सबका ये एक संगम कराता है ये कला कनेक्ट। मेरा नाम सिद्धार्थ कर्मकार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ बेसिकली एंड एज एग्जीबिशन क्यूरेटर भी हूँ। मैं खुद का एग्जीबिशन भी करता हूँ। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को एक जगह लाके एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज भी करता हूँ। रवि के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे टाइम से जब ये कला कनेक्ट का नाम भी नहीं सोचा गया था उस टाइम से। कला कनेक्ट में अभी ये जो 3rd एडिशन हुआ, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, 3rd एडिशन, तीनों में ही मैं तो खुद हूँ ही पूरा इन्वॉल्व, साथ साथ मेरा 35 आर्टिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत अच्छे से एग्जीबिशन हो रहा है, पिछले टाइम भी हुआ है, अभी भी अच्छे से ही हो रहा है। काफ़ी सारे आर्टवर्क सेल हुए हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं, काफ़ी सारे कनेक्शन बने हैं आर्टिस्ट का। तो आज का दिन अभी भी टाइम कुछ और बाकी है। बहुत अच्छे से ये एग्जीबिशन जैसे हम लोग प्लान किए थे, जैसे सोचे थे, वैसे ही हो रहा है। और एग्जीबिशन की खास बात क्या है इसमें कि कम होते हैं क्या, स्पेशली अगर आर्ट की बात करें, क्या आप भी करते हैं, आपको पता होगा बड़े लेवल पे आसान नहीं होता। मैं एज ए आर्टिस्ट मैं कुछ बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली मैं पहले एक जन आर्टिस्ट हूँ, देन आर्ट क्यूरेटर, लेकिन मैं कॉमर्शियली मैं उतना मेरा ध्यान नहीं रहता है वो चीज़ में। आर्ट कैसे अच्छा बन सकता है, बनाना चाहिए, वो चीज़ में मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इधर मैं जैसे देखा काफ़ी सारे एग्जीबिशंस में ऐसा होते हैं कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बहुत आते हैं, इसमें भी है। ये लोग बहुत खर्चा करके एग्जीबिशन करते हैं, समय लगा के पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन क्या पेंटिंग बनाना है, क्या सही है, क्या नहीं है, ये चीज़ का सेंस उन लोगों के पास थोड़ा कम रहता है। तो मैं ये चाहूँगा बोलना कि वो लोग भी अगर टाइम आप लगा रहे हो, अगर पैसा आप इसमें खर्चा कर रहे हो, तो सही चीज़ जान लो, सीख लो कि एक्चुअल आर्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक पेंटिंग मैंने किधर देखा, गूगल से फ़ोटो लेके मैंने कॉपी कर दिया, देन पिंटरेस्ट में कुछ देखा, वो देखे कॉपी कर दिया, देन 3rd आर्ट वर्क बनाने के लिए मेरे पास कुछ सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो वो एक्चुअल आर्ट नहीं है। एक्चुअल आर्ट खुद से क्रिएट करना होता है, वो एक आर्टिस्ट का जर्नी होता है। तो वो चीज़ सीखना जानना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए। मेरे को ये लगा ये आर्ट वर्क जितने भी इधर है, बहुत काफ़ी सारे सीनियर आर्टिस्ट का भी आर्ट वर्क है, इस साथ साथ इमर्जिंग आर्टिस्ट का भी है, साथ साथ जो नए नए शुरू किए हैं पेंटिंग बनाना वो लोग भी है। तो मैं ये बात बोलूँगा कि जो लोग काम कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो इसमें, तो उसको सही तरह से हो, असली चीज़ जान ले हो, कैसे एक पेंटिंग बनाना चाहिए, कैसे क्रिएट करना चाहिए, एक आर्टिस्ट का जर्नी वो उसको जानना ज़रूरी है।